सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में हम सभी हैं और 40 की इस अवधि में अलग अलग दिन में अलग अलग वचनों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के दिन में मार्च की 13 तारीख है और 40 का 20वां दिन है। आज का दिन का वचन है, प्रभु के प्रति उदारता दिखाएं और शुद्धता पाएं। प्रभु के प्रति उदारता दिखाएं और शुद्धता पाएं। तो ये शीर्षक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 40 के अवधि का एक मुख्य कार्य हम सबों का यह है कि प्रभु के प्रति उदारता यानी कि प्रभु के वचनों को सुनने में उदारता, प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में जाकर बैठने के लिए उदारता और प्रभु के सेवा कार्य में लगे रहने की उदारता। तो ये प्रभु के प्रति हम अपना उदारता से समय निकालेंगे, समय देंगे तो हमें प्रभु की आशीष मिलेगी, प्रभु की बरकत मिलेगी और हमें उस बरकत में हमें शुद्धता, हमें छंगाई, हमें स्वास्थ्य लाभ, हमें आनंद या खुशियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस शीर्षक को हमने आज लिया है, प्रभु के प्रति हम उदारता दिखाएं और शुद्धता पाएं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ड्यूटी बाउंड लोग हैं, सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती है या फिर हम दिहाड़ी में जाते हैं, उस थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपना व्यक्तिगत या पारिवारिक कार्य होता है, कपड़े धोने होते हैं, शॉपिंग करना होता है, अपना अन्य काम है, तो नहीं हो पाता है। लेकिन 40 की अवधि खास करके हम सभी लोगों के लिए इसलिए दी गई है, हमारे वो नॉर्मल व्यस्तता के बावजूद हम थोड़ा सैक्रिफाइस करें, थोड़ा हम लोग त्याग तपस्या करें और हमारे व्यक्तिगत समय का कुछ समय हम निकालें, उदारतापूर्वक प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, क्रूस का रास्ते का मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करें, माला विनती करें। ये तब होगा जब हमारा प्यार प्रभु के प्रति तरोताज होगा, जब हमारा प्यार होगा प्रभु के प्रति। जहाँ प्यार है वहाँ लोग किसी भी हद तक त्याग तपस्या करने तैयार होते हैं, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन हमसे आज हम सबों ने ये पूछना है, क्या मेरा प्यार भरा रिश्ता प्रभु के साथ है? अगर है तो उदारतापूर्वक वह समय निकाल पाऊंगा। इसलिए प्रभु के प्रति उदारता दिखाएं और शुद्धता पाएं। और इस प्रसंग को बड़े गहराई से, अर्थपूर्ण तरीके से समझने के लिए मैंने आज का पाठ लिया है दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 15 का प्रसंग मैंने लिया है। यहाँ पर लिखा है, आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था किंतु वह खोड़ी था। आरामी चापामार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह
यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान करो, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामन क्रुद्ध हो उठा और आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। इस प्रसंग को हम लोगों ने सुना। नामन नाम का व्यक्ति जो महान योद्धा था, उसने अपने महान योद्धा की वजह से अरामियों को विजय दिलाई थी। और जब इस व्यक्ति को कोढ़ था, उसकी दासी ने यह कहा कि आप इज़राइल की उस महान नबी से मुलाकात करते तो आपकी कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती। और इस प्रकार से वह प्रस्थान करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जैसे ही नबी एलीशा ने यह कहा कि आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए और आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, नामन क्रुद्ध हो उठा और आवेश में चला गया। नामन ने सोचा ये कौन सा मजाक है। नामन कोढ़ की बीमारी से जरूर परेशान था, लेकिन जब नबी एलीशा ने ये बात कही, नामन उस बात को तुरंत सुनने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि उसने उदारता नहीं दिखाई। ईश्वर के चुने हुए उस नबी की बात को सुनने में, मानने में उसने उदारता नहीं दिखाई। जब बाद में उसके सेवकों ने उससे कहा कि आप नबी की बात मानकर जैसे नबी ने कहा वैसा आप कीजिए, तब जाके वो करता। बाद में अपने सेवकों के कहने पर वो उस बात को मानकर यरदन नदी जाकर 7 बार डुबकी लगाता है। और उसका नतीजा ये हुआ, जैसे कि नबी एलीशा ने कहा था कि आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध हुआ। छोटी सी बात, जब हम लोग प्रभु की बात को उदारतापूर्वक सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस बातों के अनुसार कार्य करने लगते हैं उदारतापूर्वक, तो प्रभु हमें उदारतापूर्वक देता है, उदारतापूर्वक हमें आशीष देता है।
उदारता पूर्वक हमें बरकत देता है। कोढ़ उस ज़माने में बहुत ही भयानक बीमारी मानी जाती थी, और जिसको कोढ़ की बीमारी लगती थी उसको दुनिया बड़ी गलत नज़रों से, गलत दृष्टिकोण से देखती थी, और कोढ़ की बीमारी के साथ उसके पापमय जीवन अटैच किया जाता था। लोग यही मानते थे ये बहुत बड़ा पापी है, इसलिए पाप की सजा के रूप में इसको कोढ़ की बीमारी लगी है। लेकिन प्रभु किसी को भी नहीं टुकराता, ना पापी को, ना कोढ़ी को, ना किसी भी प्रकार से व्यक्ति को नहीं टुकराता। प्रभु हर किसी व्यक्ति को बहुतायत का जीवन देना चाहता है, हर कोई व्यक्ति को शुद्ध करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है। प्रभु तो चाहता है, लेकिन हमें कैसे मिलेगा? तो हमें उदारता दिखानी होगी प्रभु के प्रति। प्रभु के पास जाने में, प्रभु की बात सुनने में, प्रभु की बात ग्रहण करने में, प्रभु की बातों में विश्वास करने में, विश्वास के साथ प्रभु की बातों के अनुसार कार्य करने में हमें उदारता दिखानी होगी। जब हम उदारता दिखाएंगे, प्रभु का जीवंत वचन या प्रभु का आदेश हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। हमने देखा नामन नामक व्यक्ति जो कोढ़ी था, उसको नबी एलीशा द्वारा बात बताई गई, एक आदेश दिया, जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान करो। और सुनने में बड़ा अजीब लगता है, स्नान एक बार करो काफ़ी है, 7 बार स्नान करने की क्या बात है? ऐसा कौन सा महल है? ये महल कोढ़ का महल। इसलिए नबी एलीशा ने ईश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाते हुए कहा, नामन को 7 बार स्नान करो और तुम शुद्ध हो जाओगे। और ऐसा करने से नामन जो कोढ़ी था शुद्ध हो गया। तो हम सबों के लिए प्यारे भाइयों संदेश है, 40 की इस अवधि में हम लोग भी 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाएं, स्नान करें। तात्पर्य यह है कि हम कम से कम इस 40 की इस अवधि में 7 बार पाप स्वीकार करें। कम से कम इस 40 की इस अवधि में 7 बार पाप स्वीकार करें। इस 7 बार पाप स्वीकार करने का तात्पर्य यह है, जैसे नामन ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, 7 बार स्नान किया और वो शुद्ध हुआ, यही काम हमारे जीवन में होगा। हमारे जीवन में जो पाप रूपी कोढ़ लगा हुआ है, इस पाप रूपी कोढ़ की बीमारी से शुद्धता पाने के लिए हमें कम से कम इस 40 की इस अवधि में 7 बार पाप स्वीकार करना होगा। हम भी नामन के भांति हमारे मन में भी एक सवाल उठेगा, क्या जरूरत है? एक बार पाप स्वीकार करो, अच्छे से काफ़ी है। कलीसिया ने नियम भी बना रखा है, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, यानी कि उसके पहले उसके पूर्व पाप स्वीकार करना, एक नियम बनाया है। एक बार काफ़ी नहीं है क्या? तो नामन ने भी यही सोचा होगा, क्या एक बार स्नान करने से काफ़ी नहीं है? लेकिन प्रभु जो कहता है, या प्रभु के नबी जो कहते हैं, या प्रभु का आत्मा जो हमें प्रेरणा देता है, उसमें हम तर्क वितर्क सलाह ना करें, हम माने उस बात को, उदारता पूर्वक प्रभु की बातों को माने और उसकी आशीष देखिए, उसकी आशीष हमारे जीवन में आएगी। इसलिए उदारता दिखाएं प्रभु के प्रति और आशीष पाएं या शुद्धता पाएं। 7 बार इस 40 की इस अवधि में अगर हम पाप स्वीकार करेंगे, मैं समझता हूँ
हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और 7 बार पाप स्वीकार करने के लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठ के विचार करना होगा, वचन सुनना होगा, वचन को ग्रहण करना होगा। वो वचन हमारे अंदर जब जाएगा, हमें एक एक हमारी गलती, एक एक पापमय आदत हमें दिखाई देगी और हमें पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करना होगा, शुद्धता प्राप्त होगी। और यही लक्ष्य है भाइयों बहनों, 40 की अवधि में शुद्धता को प्राप्त करना, पापमय दाग से, कलंक से शुद्धता प्राप्त करना, यही लक्ष्य है। और इस बात को हम लोग सुने, माने, उसके अनुसार करें, ताकि हमारे जीवन में वो आशीष आए। हम लोग पढ़ते हैं सुसमाचार में से संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30 का प्रसंग। इसमें लिखा है, ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। क्यों? जब इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, उस वक्त इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थीं। उनके पास इस नबी को क्यों नहीं भेजा गया? केवल सरेप्ता के एक विधवा के पास ही क्यों भेजा गया? इसलिए मैं समझता हूँ ये सारी विधवाएं ज़रूर थीं, उनकी अपनी कठिनाई, अपनी समस्या, अपनी परेशानियां ज़रूर थीं, लेकिन इनका हृदय कठोर था। ये किसी बात को ना सुनने वाली थी, ना मानने वाली थी। मैं समझता हूँ शायद इस प्रकार के कुछ रवैया था वहाँ पर। इसलिए जो उदारता दिखाता है, वहीं पर प्रभु अपने दूतों को भेजता है। अब नबी एलियस को कहाँ भेजा? सरेप्ता के एक विधवा के पास ही भेजा गया, क्योंकि ये विधवा उदारता पूर्वक सेवा करना चाहती थी, प्रभु के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हुए, और नबी एलियस की बात वो मानती हैं और बात मानकर उसके अनुसार कार्य करती हैं। तो हमें ये संदेश दिया जाता है भाइयों बहनों, अगर हम उदारता नहीं दिखाएंगे तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। उदारता दिखाना मतलब हमें प्रभु का वचन सुनने में, समझने में और उसके अनुसार पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने में उदारता हमें दिखानी होगी। अपना हृदय कठोर बनाए रखेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। और आगे लिखा है, नबी एलिसियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। नबी एलिसियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया। बहुत सारे कोढ़ी थे, सीरी नामन ही निरोग किया गया। क्योंकि फिर एक बार बात वही है, उदारता दिखाना, उदारता दिखाना। जो कहा गया है उसको करना, जो सुनाया गया है उसको मानना। और इस प्रकार से हम जब व्यवहार करते हैं, उदारता दिखाते हैं प्रभु के प्रति, प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करता है। भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में प्रभु हम सबों के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में महान कार्य करना चाहता है। और उसके लिए हमें प्रभु के प्रति उदारता दिखानी होगी और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। शुद्धिकरण का यह समय है, हम प्रभु का वचन सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए शुद्धता प्राप्त करें और अपने जीवन में नवीनीकरण लाएं।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपके वचनों के लिए। अपने वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं। जैसे नामन कोड़ी शुद्ध हुआ 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाकर, उसी प्रकार से प्रभु 40 की इस अवधि में हम सबों को अपनी अवधि दी है कि हम अपने पापमय कोड़ से शुद्ध हो जाएं, पवित्रता प्राप्त करें, पवित्र जीवन जिए। प्यारे प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे कि प्रभु उदारतापूर्वक हम आपकी सेवा में लगे रहें, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें और हमारे जीवन में आपकी आशीष बरकत हम सभी पाते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।